नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पिपाड़ सिटी। आज आपके साथ जो वानस्पतिक रेशे हैं, उन रेशों में जो प्रमुख रेशा कपास है, उस कपास के उद्गम, उसके ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री, इतिहास तथा उसके खेती के बारे में बात करना के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। कपास का जो रेशा है, उसे जो है ये इसका उत्पादन जो है वो इंडिया में या भारत में सबसे पहले हुआ और भारत जो है वो उसकी जो है उत्पत्ति स्थल या उसका जन्मदाता जो है वो माना जाता है। कपास जो है इसका रेशा जो है वो विश्वव्यापी है और सस्ता भी है और इसकी जो कार्यक्षमता होती है ये अपूर्व कार्यक्षमता है तथा ये अत्यधिक टिकाऊ है। इसके इतिहास की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि भारत जो है वो कपास की जन्मभूमि है। बहुत समय पहले से आदिकाल से जो है भारत में इसका उत्पादन होता रहा और इससे वस्त्र बनते रहे। सबसे पहले इसके इतिहास की बात अगर करें तो ईसा के 400 वर्ष पूर्व जो है मोहनजोदाड़ो की जो ऐतिहासिक खुदाई हुई थी, उस खुदाई में एक चांदी के पात्र के चारों तरफ ये प्राप्त हुई। तो तभी से ये समझ में आता है कि ये इतना पहले जो है कपास हमारे यहाँ पर इसका उत्पादन हुआ करता था और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे हम देखें तो 200 बीसी यानी कि 200 ईसा पूर्व जो है उसमें भारत में बहुत ही सुंदर सूती वस्त्र बनते थे और उनका जो निर्यात जो है वो मध्य पूर्व देशों को हुआ करता था। और उसके बाद में जब इसका यूनानी इतिहास में भी इसका ज़िक्र है और क्योंकि 327 बीसी में जब सिकंदर के आक्रमण के समय जब यूनानी भारत आए, तो उन्होंने कपास का जब पेड़ देखा तो वो देखकर दंग रह गए कि इस तरह का भी एक पेड़ है कि जहाँ से रेशे प्राप्त होते हैं और उन रेशों से जो है वस्त्र बनाए जा सकते हैं। फिर बौद्ध काल में जो है बनारस और ढाका में इससे बहुत ही सुंदर ढाका की मलमल आप लोग जानते होंगे कि ये मलमल जो है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही महीन वस्त्र हुआ करता था और इसे बनाने इसे जब ये बनाना इसको प्रारंभ हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि एक पूरा 1 मीटर जो कपड़ा है मलमल का उसे एक छोटी-सी माचिस की डिब्बी में तय कर कर रखा जा सकता है। और इवन ये भी इसका वर्णन बताया जाता है कि मलमल जो है वो इतनी बारीक बनाई जाती थी कि उसकी बारीकी जो है उस बारीकी का जो है का एग्ज़ाम्पल जो है वो इससे मिलता है कि एक अंगुली में जो छोटी अंगूठी जो होती है उस अंगूठी से एक पूरा का पूरा थान जो है उसको खींचकर बाहर निकाला जा सकता था। तो उस समय भी इसका निर्माण हुआ करता था और 13वीं शताब्दी में जो है वो इंग्लैंड और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय देशों में कपास का उत्पादन प्रारंभ हुआ। हालाँकि अमेरिका में जो है उसका उत्पादन 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, लेकिन आज के तारीख में अमेरिका जो है वो विश्व में इसके उत्पादन का प्रथम स्थान रखता है और दूसरा स्थान जो है इसके उत्पादन के लिए भारत का माना जाता है। यानी जितनी भी कुल प्रोडक्शन होती है, कुल उत्पादन जो है वो पूरे इंडिया में कॉटन का जो होता है, कपास का जो होता है, उसमें से 3/4 जो है वो अमेरिका में उत्पादित होता है और बाकी जो है 1/4 वो भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों को मिलाकर उनका उत्पादन होता है। और भारत में अगर इसके इतिहास को देखा जाए तो 1818 में सबसे पहले सूती मिल जो है वो कलकत्ता में स्थापित हुई, फिर 1854 में मुंबई में स्थापित हुई और 1861 में जो है ये अहमदाबाद में स्थापित हुई। या आज की जो है सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है इंडिया में भारत में वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है इन 3 राज्यों में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं कपास की खेती की। तो कपास की खेती की जब बात की जाती है तो इसके लिए जो मुख्य जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो है इसका जो जलवायु। तो ऐसा माना जाता है कि जो ट्रॉपिकल
रीज़न होता है, यानी कि जहाँ पर नमी और गर्मी दोनों हो, वहाँ पर जो है इसका उत्पादन बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और इसीलिए अमेरिका में भी या जो है क्योंकि एक ट्रॉपिकल सीज़न या जलवायु जो है क्लाइमेटिक पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर भी इसका जो है उत्पादन अधिक होता है। और फिर हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की, तो इसमें मिट्टी जो है वो इस तरह की काली मिट्टी और स्पेशली विशेषता ये माना जाता है कि इसमें अगर क्षारीय मिट्टी हो तो जो है इसकी कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो इसमें प्राप्त होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जो है कितने इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें कम से कम ऐसी जगह पर इसकी खेती की जा सकती है, जहाँ साल भर में 30 से 38 सेंटीमीटर की बारिश होती हो और बीज बोते समय जो है असल में अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है और ये जो है ये पूरा एक तरह का 1 वर्षीय पौधा माना जाता है, क्योंकि इसको पूरा जो है तैयार होने में पौधे से और फूल आने तक का जो समय है, वो 200 दिन का माना जाता है, इसलिए ये जो है ईयरली क्रॉप होती है। पौधा जो है ये 4 से 6 फुट 4 से 5 फुट लंबा होता है और जब ये 8 इंच के पौधे होते हैं, तो इनकी सोहनी की जाती है। सोहनी का अर्थ है यानी आस-पास के जो वीड्स होते हैं, जो इस तरह की खर-पतवार होती है, उसको इसमें से निकाल दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है और फिर ये पौधे जब होते हैं, तो हर एक डाली पे 3 से 4 के करीब जो है वो फूल आते हैं। फूल भी कई तरह के रंगों के हैं और वो जो है फूल का रंग जो है वो कपास की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का या उसकी गुणवत्ता जो है उसको उसका निर्धारण करता है। इसमें पहले जो अच्छी क्वालिटी के जो कॉटन जिनमें से निकलती है, वो क्रीम रंग के फूल होते हैं और बाद में वो बैंगनी कलर में परिवर्तित बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। खास बात इसके लिए ये है कि जब फूल झड़ जाते हैं, तो झड़ने के बाद में फूलों से जो कोए निकलते हैं, वो कोए जो हैं वो पॉड्स निकलते हैं और कोए जो है फिर जब वो फट जाते हैं, तो फटने के बाद में कपास का सफ़ेद रेशा जो है वो तैयार किया सफ़ेद रेशा उसमें से निकलता है और ये जो है में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इस स्लाइड में कि ये पौधे का ये बीज है और ये 1 हफ्ते का जो है ये इसकी सीडलिंग है। उसके बाद में इसमें जो है ये 2 से 4 हफ्ते का हो गया है। फिर अब ये जो है इसमें ये 5 से 7 सप्ताह का है। उसके बाद में इसमें से ये 8 से 10 सप्ताह का पीरियड है और फिर उसके बाद में आप ये देख रहे हैं किस तरह से पत्तियाँ अलग हो रही हैं और इसमें जो है ये कॉटन इकट्ठी होती जाती है और ये जो कॉटन है, इसमें एक तरह से ये जो जितने बीज होते हैं, उन बीजों को कवर किए हुए ये कॉटन होती है, जो जो कपास का रेशा होता है, इसीलिए इसको बीज का बाल भी कहा जाता है। बीज का बाल इसलिए कहते हैं क्योंकि बीज जो है वो इसके अंदर रहते हैं और ऊपर से ये जो है इन बीजों को प्रोटेक्ट किए हुए ये कॉटन रहती है। इसमें कपास की मात्रा कम होती है और बीजों की मात्रा अधिक होती है। और जब हम इसके ये देखिए ये पूरा इसमें 25 सप्ताह का ये पूरा जो है ये फूल जो है कपास का तैयार हो गया है। ये सारी सफ़ेद ऊपर से जो है कपास का रेशा है और इसके अंदर बीज है जिसको कि ये ढकी हुई है। तो ये जो है इस तरह से और एक और चित्र आपको दिखाकर मैं इस चीज़ को और अच्छे से बताना चाहूँगी कि जैसे आप ये देखिए ये जो है 15 से 25 दिन का पौधा है, उसके बाद में ये 25 से 35 दिन का पौधा है, फिर इसमें फूल निकलने शुरू हुए और कली बनने लगी और इसमें चित्र में और फिर देखिए उसके बाद में ये फूल जो है ये खिल रहा है। इसमें इसकी जो है ये 60 से 70 दिन की अवधि के बीच में होता है और उसके बाद में फिर आप ये देखिए कि इस तरह से इसमें कपास में ये परिवर्तित होता है और ये सारी जो है ये कपास का रेशा है जो कि बीजों को ढके हुए है और इसके जो बीज होते हैं इसमें इसको इसका भी काम इसको भी प्रयोग में लाया जाता है जैसे इसके कॉटन लिनसेड ऑयल इसमें से बनता है यानी जो सीड्स में से ऑयल बनता है और इसमें इसको और अन्य और कई चीज़ों में जैसे वैक्स वगैरह और उसमें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है ये बात मैं आपको
बट इसके जो नेक्स्ट जो है इसके बारे में वो हम अगली उसमें करेंगे अगली जो हमारी वीडियो है उसमें इसके पूरे निर्माण प्रक्रिया की बात करेंगे। इसमें जो मैंने आज आपको सिर्फ ये बताया कि किस तरह से कपास की क्या जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसको किस तरह से इसकी खेती की जाती है और किस तरह से इससे जो है सूत प्राप्त होती है इसके बारे में हमने बात की। धन्यवाद।